नीट पेपर लीक मामले को लेकर के बड़ी अपडेट सामने आ रही है। इस संदर्भ में सीबीआई ने पटना से पहली गिरफ्तारी कर ली है। नीट पेपर मामला जिसको लेकर देश में लगातार हंगामा देखने को मिल रहा है। पॉलिटिकल पार्टीज जहां पर प्रदर्शन करती नजर आ रही हैं, छात्रों के भविष्य को लेकर के लगातार सवाल खड़े कर रही हैं। इस बीच बड़ी अपडेट ये कि सीबीआई ने आरोपी आशुतोष को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी मनीष प्रकाश की भी गिरफ्तारी की खबर कुछ देर पहले सामने आई थी और देखिए पूछताछ के बाद ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। इस मामले में गिरफ्तारी सीबीआई द्वारा कर ली गई है। सीबीआई ने मनीष की पत्नी को फोन पर गिरफ्तारी के संदर्भ में जानकारी दी है, इत्तला दिया कि मनीष की गिरफ्तारी कर ली गई है। आशुतोष से पहले आपको बता दें मनीष की गिरफ्तारी हुई थी। पूछताछ के दरमियान मनीष को सीबीआई की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। तो मनीष के परिजनों को इस गिरफ्तारी के बारे में इत्तला कर दी गई है सीबीआई के द्वारा। नीट पेपर लीक मामले की जांच कर रही सीबीआई ने अपने स्तर पर पहली गिरफ्तारी की है। सीबीआई ने मनीष प्रकाश को पूछताछ के लिए बुलाया था और फिर उसे गिरफ्तार कर लिया। सीबीआई ने गिरफ्तारी की आधिकारिक सूचना मनीष की पत्नी को फोन पर दी है। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई का एक्शन लगातार जारी है। मामले में सीबीआई की टीम चिंटू और मुकेश को रिमांड पर लेने के बाद पटना के बेऊर जेल पहुंची, जहां से उन्हें मेडिकल चेकअप के लिए ले जाया गया। मेडिकल चेकअप के बाद सीबीआई की टीम अब इन दोनों से पूछताछ कर रही है। तो देखिए नीट मामले में एक एक करके जितने चेहरे बेनकाब होते गए। पहले स्थानीय पुलिस द्वारा मामले की इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई थी। इस संदर्भ में 17 गिरफ्तारियां बिहार पुलिस द्वारा ही की गई थी, ईओयू यूनिट द्वारा, और सीबीआई ने मामले को टेक ओवर किया। इसी संदर्भ में बेऊर जेल पहुंची थी सीबीआई की टीम, जहां पर चिंटू और मुकेश को रिमांड पर लेने के बाद सीबीआई की टीम अपने साथ जोनल सीबीआई के दफ्तर पहुंची, जहां पर मेडिकल कराए जाने के बाद इन दोनों से पूछताछ सीबीआई की टीम द्वारा अब की जा रही है। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। सीबीआई एक एक करके हर एक कड़ी को जोड़ने की कोशिश कर रही है। हर एक संलिप्त चेहरे की पड़ताल लगातार सीबीआई की टीम द्वारा जारी है। बिहार में पुलिस से टेकअप कर चुकी है पुलिस की इन्वेस्टिगेशन की तमाम डायरीज, और अब तक जो तमाम तथ्य सीबीआई को बिहार पुलिस ने सौंपे हैं उस पर काम करते हुए एक ये डेवलपमेंट आपको हम बता रहे हैं। बेऊर जेल से 2 आरोपी इस मामले में जो हैं उन्हें रिमांड पर लिया गया। चिंटू और मुकेश को रिमांड पर लेने के बाद सीबीआई की टीम इन्हें जोनल सीबीआई के दफ्तर लेकर पहुंची, जहां पर अब इन दोनों से पूछताछ सीबीआई की टीम द्वारा की जाएगी। तो देखिए एक तरफ जहां मनीष की गिरफ्तारी सीबीआई द्वारा की गई है, पहली गिरफ्तारी सीबीआई द्वारा इस संदर्भ में की गई। हालांकि जो लोकल एजेंसीज थी, ईओयू थी, उसके द्वारा कई गिरफ्तारियां इस संदर्भ में हुई, लेकिन किंगपिन जो है अभी तक उसे जीरो इन किए जाने के बावजूद गिरफ्तारी मुमकिन नहीं हो पाई है। लेकिन इस बीच सीबीआई द्वारा इस संदर्भ में पहली गिरफ्तारी की गई, मनीष को गिरफ्तार किया गया। वहीं चिंटू और मुकेश को बेऊर जेल से रिमांड पर लेकर के पूछताछ जो है अब सीबीआई की टीम द्वारा इस संदर्भ में की जाएगी। अब से कुछ देर पहले बेऊर जेल पहुंची थी सीबीआई की टीम, जहां से इन दोनों ही आरोपियों को अपने साथ पुलिस ने रिमांड पर ले जाने के बाद मेडिकल कराकर सीबीआई के पटना के जोनल ऑफिस ले जाकर पूछताछ शुरू कर दी है। तो इस पूरे मामले में देखिए लगातार इन्वेस्टिगेशन की कड़ियां आगे बढ़ रही है। सीबीआई अब एक एक करके गिरफ्तारी भी करती नजर आ रही है। कुछ लोगों को अभी जीरो इन किया हुआ है जिनसे पूछताछ की जा रही है। मेरे साथ मेरे कुछ सहयोगी जुड़ गए हैं। अरविंद शर्मा मेरे साथ जहां गुजरात से जुड़े हुए हैं, वहीं पटना से आशुतोष और साथ में मधुकर भी मेरे साथ हजारीबाग से जुड़े हैं। पहले पटना का रुख करते हुए आशुतोष, पहली गिरफ्तारी की खबर सामने आ रही है। सीबीआई ने मनीष नाम के शख्स को गिरफ्तार किया है जो आशुतोष से पहले गिरफ्तार किया गया था, और उसी को लेकर के अब जानकारी सामने आ रही है कि सीबीआई ने भी औपचारिक तौर पर मनीष की गिरफ्तारी की पुष्टि कर दी है। साथ ही साथ चिंटू और मुकेश को भी बेऊर जेल से अपनी कस्टडी में लेकर के अब पूछताछ की बात सामने आई है। क्या कुछ इन्वेस्टिगेशन में तमाम तथ्य हैं जिसको लेकर के सीबीआई की कवायद शुरू हुई है इस संदर्भ में? देखिए सीबीआई कल से ही एक्शन मोड में है। एक टीम झारखंड और एक टीम बिहार में काम कर रही थी। सबसे पहले सीबीआई के अधिकारियों ने सीबीआई कोर्ट में रिमांड की अर्जी दी और चिंटू और उसके एक और एसोसिएट्स दोनों को रिमांड पे लेने की अर्जी लगाई। कोर्ट ने 3 दिनों का रिमांड दे दिया, लेकिन कल सीबीआई ने रिमांड पे नहीं लिया। आज बेऊर जेल जाकर दोनों आरोपियों यानी चिंटू और मुकेश दोनों को रिमांड पर लेकर मेडिकल कराई। और अभी मेरे पीछे जो ये सीबीआई का जोनल ऑफिस है, इसी दफ्तर में उन दोनों
से पूछताछ हो रही है। इसी दौरान सीबीआई की जो विशेष टीम बिहार में काम कर रही थी, सबसे पहली गिरफ्तारी मनीष प्रकाश के रूप में एक आरोपी की और साथ में आशुतोष भी कुछ देर के बाद पकड़े गए। हालांकि इन दोनों को पूछताछ के लिए बुलाया गया था और काफ़ी देर तक पूछताछ के बाद जब सीबीआई आश्वस्त हो गई कि गिरफ्तारी लायक एविडेंस है, तब इसकी आधिकारिक घोषणा सीबीआई ने कर दी। यानी सीबीआई के अधिकारियों ने मनीष प्रकाश की पत्नी को फ़ोन करके बताया कि आपके पति को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो मतलब साफ है कि पहले इंट्रोगेशन और बाद में गिरफ्तारी। तो सीबीआई पूरी तरह से एक्शन मोड में है। एक टीम बिहार में काम कर रही है, दूसरी टीम झारखंड में काम कर रही है और बिहार की टीम की जो कोशिश है कि जिन आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है उनका री इंट्रोगेशन कैसे किया जाए। यानी रिमांड एक प्रोसेस है जिसके जरिए री इंट्रोगेशन करके ज़्यादा से ज़्यादा तथ्य इकट्ठा किया जाए। इसी की कड़ी में चिंटू और मुकेश को रिमांड पे लिया गया है। जहां तक मनीष प्रकाश की गिरफ्तारी या आशुतोष की गिरफ्तारी की बात करें तो ये वही लर्न एंड प्ले स्कूल के केयर टेकर है जो बच्चों के प्रश्न पत्र रटवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। यानी केयर टेकर के साथ साथ इस प्रश्न पत्र लीक मामले में एडमिनिस्ट्रेशन की भूमिका निभाया था। यानी इसी के देखरेख में सारा कुछ हुआ था। तो जो तमाम तथ्य मिले हैं उसी को आधार बनाकर सीबीआई ने इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। यानी सीबीआई पहली 2 गिरफ्तारी और 2 लोगों को रिमांड पर लेकर आगे बढ़ रही है। अभी तक जो जानकारी मिल रही है कि सीबीआई का दायरा और बढ़ने वाला है और इसी कड़ी में कुछ और गिरफ्तारियां हो सकती है, क्योंकि इनके बयान के आधार पर सीबीआई की विशेष टीम उन जगहों पे भी रेकी कर रही है जहां से इस प्रश्न पत्र लीक मामले के क्लू मिल रहे हैं। तो अब एक तरह से कहें फुल फ्लेजेड सीबीआई फुल फॉर्म में है। बिहार हो या झारखंड हो, दोनों जगह पैनी नजर बनाई हुई है। जी ठीक है, लौटूंगी आपके पास आशुतोष। मैं हजारीबाग का भी रुख कर लेती हूँ। जैसा कि आपने बताया कि सीबीआई की टीम अगर बिहार और झारखंड के लिहाज से बात की जाए तो इन दोनों ही जगहों पर सक्रिय है। हालांकि गुजरात में भी अलग इन्वेस्टिगेशन जारी है। हजारीबाग में किस तरीके से नीट पेपर को लेकर के जो पर्चा लीक हुआ उस संदर्भ में तार जुड़ते नजर आ रहे हैं। मधुकर, जरा विस्तार से हमारे दर्शकों को बताएं कि अब तक इस पूरे मामले में क्या कुछ हुआ है और सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन कहां से आगे बढ़ रही है। देखिए प्रीति, हजारीबाग जो है वो पूरी तरह से ये माना जा रहा है कि एपिक सेंटर इस पूरे घटनाक्रम का या इस पूरे कांड का जो है एपिक सेंटर के रूप में इस्तेमाल किया गया। ओएसिस स्कूल जो है वो स्कूल पूरी तरह से इसका मुख्य जो है किरदार निभाने वाला बना, क्योंकि जिस तरह से कल दिन भर रात भर पूछताछ करने के बाद उस स्कूल के प्रिंसिपल और तमाम स्टाफ और जो लोग भी संलिप्त थे परीक्षा कंडक्ट कराने में, उन लोगों से सीबीआई की जिस तरह से पूछताछ हुई दिन रात, और उसके बाद आज फिर सुबह एक बार फिर से स्कूल टीम गई। 8 अधिकारी हैं जो कि स्कूल गए, स्कूल से काफ़ी सारी चीज़ें लेकर के आए। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, कई गठरी है, उस गठरी में कई चीज़ें हैं, सीसीटीवी का सारा जो रिकॉर्ड है वो है, जो हार्ड डिस्क है वो है, लैपटॉप है। इन तमाम चीज़ों के साथ एक बार फिर सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों को ये गेस्ट हाउस दिखाना चाहूँगा, जिस गेस्ट हाउस में अंदर अभी जो कमरे पर, धर्मेंद्र आप उस कमरे पर फोकस कीजिए, उस कमरे के अंदर ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल और तमाम वो लोग मौजूद हैं जिनसे कि सीबीआई के अधिकारी जो है लगातार पूछताछ कर रहे हैं। और ये पूछताछ कोई अभी से शुरू नहीं हुई है। सबसे बड़ी बात है कि आखिर कल दिन भर रात भर पूछताछ करने के बाद भी अगर आज भी सुबह से पूछताछ हो रही है तो इसका मतलब है कि सीबीआई को पूरी तरह से ये मालूम चला है, सीबीआई को ऐसे कई पुख्ता सबूत मिले हैं जिससे कि ये साबित होता है कि हजारीबाग का ये ओएसिस स्कूल का सेंटर जो है वो सेंटर जो है वो जैसा मैंने पहले भी बताया एपिक सेंटर के रूप में यूज हुआ है। और यहीं से कुरियर बॉय से भी बातचीत हुई, पूछताछ हुई है, और कुरियर जो कंपनी थी उसकी सेवा पर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं कि किस तरह से ई रिक्शा से क्वेश्चन पहुंचाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। जब तक कोई मंशा नहीं क्लियर हो तो ये अधिकारियों के लिए एक बड़ा यक्ष प्रश्न बन के आ रहा है कि कड़ियों को कैसे जोड़ें। तो उन कड़ियों को जोड़ने की व्यवस्था में तमाम तरह के पूछताछ हो रही है और सीबीआई के अधिकारी ये चाहते हैं कि जितनी भी कड़ियाँ मिल रही हैं
चाहे वो पटना में मिले, गुजरात में मिले, सूरत में मिले, जहां भी मिले, उन तमाम कड़ियों को जोड़ने में हजारीबाग का ये सेंटर किस तरह से कारगर साबित हो सकता है और हजारीबाग के इस सेंटर की क्या भूमिका थी, उस भूमिका को उन तमाम जगहों से जोड़ करके ये पता लगाया जा सके कि किस तरह से ये पूरा मामला जो है, इस कांड का उद्भेदन किया जा सके। जिस तरह से सीबीआई के अधिकारी, जैसा कि आशुतोष ने भी साफ तौर पर बताया, जिस तरह से सीबीआई के अधिकारी लगातार काम कर रहे हैं, उससे यही लग रहा है कि दिन रात जैसे इसी काम में लगे हुए हैं और इस एकमात्र कांड का उद्भेदन करना जैसे उनका उद्देश्य हो। अभी भी इस एक बार फिर से मैं धर्मेंद्र से चाहूंगा कि चरही जो है, चरही का सबसे पहले भूगोल में बता दूं कि हजारीबाग से रांची की तरफ जब आप आएंगे तो लगभग 20 किलोमीटर आने पर यह चरही का सीसीएल का कॉलोनी है और इसी में जीएम जो ऑफिस है उस जगह पर यह गेस्ट हाउस है, जिसको कि ट्रांजिट कैंप चरही कहा जाता है सीसीएल का। यहां पर लगातार कल रात में भी पूछताछ हुई है, 2 लोगों को उसके बाद छोड़ा भी गया और अभी भी लगातार यहां पर पूछताछ जारी है और उन कड़ियों को जोड़ने का प्रयास हो रहा है जिन कड़ियों से इस कांड का जिन कड़ियों का जिक्र आप कर रहे हैं मधुकर, उसे देख करके और समझ करके तो ये लगता है कि ये सिर्फ चंद लोगों के साथ ही जुड़ा हुआ मामला नहीं है, एक बड़ा सिंडिकेट इस पूरे गोरख धंधे के बीच में इन्वॉल्व है और उसे बेनकाब किया जाना बहुत जरूरी है क्योंकि सवाल लाखों बच्चों के भविष्य का है। मैं अरविंद का भी एक बार रुख कर रही हूँ, गुजरात से भी समझ ले कि वहां की इन्वेस्टिगेशन तक कहां तक बढ़ी है, क्योंकि अब तक इस पूरे मामले में ये कहा जा रहा है कि गुजरात में अब तक जो भी तमाम मॉडस ऑपरेंडाई नीट के पर्चा लीक या नीट में हुई धांधली को लेकर के उजागर हुई है, उसमें सॉल्वर गैंग इन्वॉल्व दिखाई दिया। लेकिन अब इन्वेस्टिगेशन क्योंकि कड़ी दर कड़ी आगे बढ़ रही है, तमाम तथ्य सामने आ रहे हैं, गुजरात में क्या कुछ अपडेट्स आए हैं ये भी समझना जरूरी है। अरविंद, गुजरात की इन्वेस्टिगेशन में शुरुआत में सॉल्वर गैंग की ओर ही लगातार हिंट दिए जा रहे थे, लेकिन क्या ये मसला सॉल्वर गैंग से भी अलग है पर्चा लीक को लेकर के? क्योंकि सॉल्वर गैंग पेपर के दरमियान छात्रों को मदद कर रहा है, सिर्फ ऐसा ही है क्या, या इसके अलावा भी पहले ही पर्चा मिला और उसकी मदद से बच्चों को आंसर रटाए गए और नतीजों पर अफेक्ट उसका देखने को मिला? जरा विस्तार से बताएं, अब तक की सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन गुजरात में कहां तक बढ़ी है? देखिए, गुजरात पुलिस की जो थ्योरी थी इस केस को जांच को लेकर, उसमें कहना ये था कि ये सॉल्वर गैंग का पूरा मामला है और इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। लेकिन जब मामला सीबीआई को ट्रांसफ़र किया गया तो सीबीआई की जो अधिकारी हैं उन्होंने गुजरात पुलिस के आला अधिकारियों से इस मामले में जो अब तक की जांच रिपोर्ट है उस पर चर्चा की और करीब लंबे अरसे तक इस मामले पर चर्चा की। इसके बाद सीबीआई ने अपनी 2 टीमें बनाई और जो स्कूल के जो स्कूल है जहां पर ये परीक्षा आयोजित हुई थी वहां पर सर्च किया। कल भी सर्च ऑपरेशन किया था और आज भी सर्च ऑपरेशन किया गया है और जिन जिन छात्रों ने इन परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा दी थी उनको भी बुलाया गया, उनसे भी पूछताछ की गई है, ऐसा बताया जा रहा है। सीबीआई की टीम आज भी उसी जलाराम स्कूल में मौजूद है जहां पर ये परीक्षा आयोजित की गई थी। तो लगता ऐसे है कि सीबीआई को गुजरात पुलिस द्वारा जो जांच की गई है उस पर शायद भरोसा नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो पहले ही दिन गुजरात पुलिस अपने तमाम दस्तावेज सुपुर्द कर चुकी थी और सीबीआई को ये बता चुकी थी कि ये सॉल्वर गैंग का मामला है, यहाँ पर पेपर लीक का कोई प्रकरण नहीं है। लेकिन पिछले 5 दिनों का अगर हम घटनाक्रम देखें तो सीबीआई ने गुजरात पुलिस की जो कार्यवाही थी उसको तो सुना ही, लेकिन सीबीआई अपने तरीके से कार्यवाही कर रही है। जहां स्कूल में परीक्षा आयोजित हुई थी उनसे पूछताछ की गई है, पुलिस अधिकारियों से जो इन्होंने जो जांच की थी उसको लेकर पुलिस अधिकारियों से भी पूछताछ की है और अब भी सीबीआई की टीम जलाराम स्कूल में मौजूद है और कुछ छात्रों से, कुछ अभिभावकों से भी बातचीत हुई है और आज भी ये सिलसिला जारी है। तो अब सीबीआई की जांच का रुख किस तरफ जाएगा ये कहना शायद अभी जल्दबाजी होगा, लेकिन 5 दिन हो चुके हैं इस जांच को होते होते, तो लगता है कि ये जांच किसी नए मोड़ पर जाकर खड़ी होगी। फिलहाल तो ये नज़र आ रहा है कि गुजरात पुलिस की जो थ्योरी है और सीबीआई की जांच की जो थ्योरी है उसमें हो सकता है कि विरोधाभास देखने को मिले। ठीक है, तो लोकल पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में सिर्फ और सिर्फ सॉल्वर गैंग गुजरात में इंडिकेट होते नजर आए, लेकिन सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन फ्रेश तरीके से हो रही है और जो एस्पेक्ट बिहार में उजागर हुए क्या उसका असर गुजरात में भी देखने को मिला या उस पैटर्न पर वहां पर भी इस धांधली को अंजाम दिया गया, ये भी इंश्योर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ऐसा है तो वो आरोपी भी पकड़े जाने चाहिए ताकि आगे जब दोबारा से अगर ये एग्जाम होते हैं या फर्दर फ्यूचर में एग्जाम होते हैं तो इस तरह की
धांधली को अंजाम देने वाले बाहर न रह जाएं, सब सलाखों के पीछे हो, ताकि छात्रों के भविष्य के साथ फिर कोई इस तरह की करतूत करने की कोशिश ना करे, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। आज संसद में भी ये मुद्दा उठा। राष्ट्रपति के अभिभाषण के दरमियान भी पर्चा लीक को लेकर के सख्त कानून का जिक्र किया गया और साथ ही साथ राष्ट्रपति ने यह कहा कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जांच जारी है। आशुतोष, एक बार फिर से आपका रुख करते हुए, मामला सिर्फ ऐसा नहीं है कि छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, दोबारा एग्जाम की मांग कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट तक मसला चला गया और कोर्ट भी मामले की सुनवाई कर रहा है। कोर्ट भी जो है अब तक जितनी डेवलपमेंट हुई है उस पर नजर बनाए हुए है। हालांकि काउंसलिंग को अब तक रोका नहीं गया, री एग्जाम भी हुए थे ग्रेस मार्क्स वाले बच्चों के साथ में, लेकिन ऐसा लगता है कि वो पूरी कवायद भी नाकाफी ही साबित होगी, क्योंकि अब तो देखिए सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन में भी गिरफ्तारियां हो रही हैं और ये साफ इंडिकेट करते नजर आ रहे हैं कि पर्चा भी लीक हुआ, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ भी हुआ। और अगर ऐसा हुआ है तो कोई एक छात्र भी अगर उसका भविष्य, उसका रिजल्ट इसकी वजह से अफेक्टेड हुआ है तो एग्जाम फिर से होने ही चाहिए। देखिए प्रीति, इस पूरे मामले में जीरो लेवल तक पहुंचना सबका उद्देश्य रहा है, चाहे आर्थिक अपराध इकाई हो या सीबीआई। आर्थिक अपराध इकाई भी जो झारखंड के देवघर से 6 लोगों को गिरफ्तार की थी, वहां भी यही उद्देश्य छुपा हुआ था कि कहां से यह प्रश्न पत्र लीक हुआ है, यानी जीरो लेवल कहां है, और वही काम सीबीआई भी कर रही है। अब तक पूरे गिरोह का एक तरह से कहें भांडाफोड़ तो जरूर कर दिया गया है। 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल, 4 लेवल, 5 लेवल तक गिरफ्तारियां हुई है। कैसे कैसे क्वेश्चन पेपर निकला, कैसे रटवाया गया, कैसे क्वेश्चन सेट किया गया, कहां सेंटर बनाया गया, लेकिन अब तक ना तो पटना पुलिस, ना ही आर्थिक अपराध इकाई और ना ही सीबीआई ये साफ कर पाई है कि जीरो लेवल कहां है, यानी नीट प्रश्न पत्र कहां से लीक हुआ और किसने लीक किया। कई ऐसे जो सॉल्वर गैंग है या कई ऐसे जो पेपर लीक करने वाले गिरोह हैं उस पर दबिश बनाई गई, उनकी गिरफ्तारियां हुई है। इस पूरे प्रकरण में गौर करने लायक बात यह है कि आम दिनों में ही, यानी सामान्य दिनों में भी ये गिरोह सक्रिय रहते हैं। केवल नीट का प्रश्न पत्र लीक का मामला नहीं है, जितनी भी प्रतियोगिता परीक्षाएं होती है उन तमाम प्रतियोगिता परीक्षाओं के नाम पे ये गिरोह सक्रिय होते हैं। जब भांडाफोड़ होता है तो एक दूसरे से कनेक्ट होता है, लेकिन जीरो लेवल प्राप्त करना जांच एजेंसियों की पहली प्राथमिकता होती है और आर्थिक अपराध इकाई ने भी इसी प्रयास में झारखंड की ओर रुख किया। जैसा कि मधुकर जी साफ तौर पे कह रहे थे कि वहां केंद्रित होकर सीबीआई काम कर रही है, क्योंकि सीबीआई के समक्ष कोई दूसरा विकल्प नहीं है। जब तक वो जीरो लेवल पे नहीं पहुंच के ये तय कर लेगी कि अमुक व्यक्ति ने अमुक जगह से क्वेश्चन पेपर लीक करके इस गिरोह को दिया है, तब तक इसके पूरे नेटवर्क का खुलासा नहीं हो पाएगा और यह नहीं कहा जा सकता है कि यह प्रश्न पत्र अमुक जगह से लीक हुआ है। तो सबकी यही कोशिश रही है और उसी कड़ी को सीबीआई भी बढ़ा रही है। इसकी जो जड़ें हैं कहां तक फैली हुई हैं उसको पड़तालना बहुत जरूरी है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि जब तक हम आखिरी व्यक्ति तक या फिर ये कहें कि जहां से ये पूरा सिंडिकेट शुरू किया गया और इस कदर इसका नेटवर्क आगे फैलता चला गया कि देश के कई राज्यों तक अब पड़ताल जो है वो की जा रही है, इन्वेस्टिगेशन जारी है, फिर भी मुख्य व्यक्ति किंगपिन जिसे हम कह सकते हैं उसकी गिरफ्तारी अभी होना बाकी है। यहाँ पर कुछ राजनीतिक हलकों में भी सरगर्मियां इस बीच देखने को मिली। हालांकि विपक्ष लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बिहार में स्थिति थोड़ी अलग है। सत्ता पक्ष ने तेजस्वी यादव तक, आरजेडी तक छींटे जो हैं इसके पड़े हैं, ऐसे संकेत दिए। हमने विजय सिन्हा को भी सुना था, तेजस्वी यादव का नाम भी सुना, उनके पीएस को भी लेकर के इन्वेस्टिगेशन की बात सामने आई थी। उस दिशा में आशुतोष अब तक क्या अपडेट है, या फिर फिलहाल सब अब खामोश हो गए हैं सीबीआई की एंट्री आने के बाद? सीबीआई की एंट्री के बाद जो बयानबाजियों का दौर था, आरोप प्रत्यारोप का दौर था, विजय सिन्हा का बयान था, तेजस्वी को घेरने का प्रयास था, तेजस्वी के तरफ से भी कई तस्वीरें सम्राट चौधरी और अन्य नेताओं के साथ जो पकड़े गए लोगों का वो दिखाया गया। इन तमाम मुद्दों से सीबीआई को कोई लेना देना नहीं है। सीबीआई सीधे जीरो लेवल पे जाना चाहती है। शायद यही वजह है कि झारखंड में पूरी तरह कंसंट्रेट करके इस पूरे मामले को सॉल्व करने की कोशिश में जुटी हुई है। जहां तक पॉलिटिकल बयानबाजियों में आरोप प्रत्यारोप की बात करें तो इस तरह के बयानबाजियां होती है, ऐसे लोगों के साथ राजनेताओं की तस्वीरें छपती है, दिखती है, इससे सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन का कोई लेना देना नहीं है। वो सीधे तौर पे पकड़े गए आरोपियों के आधार पे आगे बढ़ रही है और यह सुनिश्चित करना चाहती है कि यह प्रश्न पत्र किसके जरिए लीक किया गया, यानी सेंटर पर पहुंचने से पहले या पहुंचने के बाद किस अंदाज में कैसे लीक किया गया और किसने लीक किया गया, यानी किंग पिन के तलाश में आर्थिक अपराध
अपराध इकाई भी थी, सीबीआई भी है, और यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है कि जो छोटी मछलियां जो आम तौर पे इस तरह के मामलों में संलिप्त रहती है, चाहे वो शिक्षक भर्ती घोटाला हो या फिर कई अन्य एग्जाम्स के बारे में आपने सुना होगा बिहार के मामले में, तो ये सारे आरोपी उसमें भी इन्वॉल्व रहे हैं। तो इनके इन्वॉल्वमेंट लोगों को कलेक्ट करके यानी कैंडिडेट जुटाने का रहा है। मेन जो मास्टरमाइंड है वो कौन है और खास करके नीट प्रश्न पत्र मामले में कौन मास्टरमाइंड है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। और उस जीरो लेवल की तलाश में झारखंड में लगातार प्रयास कर रही है सीबीआई। जी, मुख्य चेहरे को आइडेंटिफाई किया जाना इस वक्त बहुत जरूरी है और मुझे लगता है कि इस दिशा में सीबीआई की टीम लगातार प्रयासरत भी है। मधुकर, आपका रुख करते हुए ओएसिस स्कूल के आपकी निकट मौजूदगी है, आपने बताया कि प्रिंसिपल के साथ में पूछताछ भी हो रही है। सवाल ये कि एक प्रिंसिपल अकेला किसी एक या दो छात्रों को तो मदद पहुंचा सकता है, लेकिन अगर इस स्कूल को जीरो इन किया गया है और इसकी प्रिंसिपल तक इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई है, यानी कि इनके जरिए कई और छात्रों को मदद पहुंचाई जा रही होगी। इसको लेकर के कोई फैक्ट या फिगर अब तक एजेंसीज की तरफ से साझा किया गया है क्या कि कुल कितने बच्चों को इस सेंटर के जरिए मदद पहुंचाई गई या उनके OMR शीट में हेराफेरी की गई और किस तरीके से ये पूरी हेराफेरी हुई? जरा ये भी बताएं कि अब तक की इन्वेस्टिगेशन में क्या तथ्य उजागर हो रहे हैं। देखिए प्रीति, जिस तरह से अभी आशुतोष ने पटना से बताया, उनका इस तरह के मामलों को देखने का लंबा अनुभव रहा है। और जो बात है, देखिए घटना तो हो गई, एक बहुत बड़ी घटना हुई, केंद्र सरकार के ऊपर, शिक्षा विभाग के ऊपर बहुत बड़ा दाग लगा। अब जरूरत इस दाग को मिटाने की है। जिस दाग को मिटाने की जिम्मेवारी सीबीआई पर डाली गई है, सीबीआई को उस जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो ऐसे हालात में अब सीबीआई ये ढूंढ रही है कि एपिक सेंटर, जो 0 पॉइंट जिसको आशुतोष कह रहे हैं, उसको मैं एपिक सेंटर कह रहा हूं। जैसे भूकंप जो आता है उसका जो कहीं ना कहीं केंद्र होता है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप जी। तो ये एक कहीं ना कहीं ये एक शैक्षणिक भूकंप इसको माना जा सकता है। और इस भूकंप का सेंटर ढूंढने के लिए इस गेस्ट हाउस में लगातार पूछताछ हो रही है। और सीबीआई के अधिकारी जिस तरह से पूछताछ कर रहे हैं, उनका जो पूछताछ का, जो आपने अभी एक सवाल किया था प्रीति कि कोई जानकारी मिल पाई है, तो मैं फिर वही बात कहूंगा जो थोड़ी देर पहले मैंने कही थी कि सीबीआई के द्वारा किसी भी तरह की कोई औपचारिक जानकारी नहीं दी जा रही है। लेकिन कई बार होता है, हम लोग भी खबरों के डॉक्टर हैं, तो ऐसी परिस्थिति में मरीज बताए ना बताए, नब्ज टटोल रहे हैं, आबो हवा देख रहे हैं, सिम्टम्स भी बयां करती हैं कि बीमारी क्या हो सकती है। ठीक है मधुकर, सीबीआई को जब कुछ नहीं मिल रहा है तो कल से सीबीआई के 8 अधिकारी यहां कर क्या रहे हैं? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मधुकर आप। मैं अरविंद का एक बार फिर से रुख कर रही हूं। अरविंद, गुजरात ही नहीं, मैंने महाराष्ट्र का भी जिक्र किया, जहां लातूर में भी कुछ गिरफ्तारियां इस संदर्भ में हुई। हालांकि सॉल्वर गैंग को लेकर के स्थानीय पुलिस की इन्वेस्टिगेशन थी, जैसा कि आपने भी कहा, लेकिन सीबीआई फ्रेश तरीके से पूरे मामले की प्रोब को आगे बढ़ा रही है। यहां पर सवाल ये कि मुन्ना भाई फिल्म को हमने देखा, हमने वो पैटर्न भी देखा कि किस तरीके से एग्जाम्स में ये तमाम गड़बड़ झाले अंजाम दिए जाते हैं। जिस सॉल्वर गैंग को लेकर के अब तक तमाम तथ्य सामने आए, उसका मॉडस ऑपरेंडी क्या था और किस तरीके से, देखिए अगर एग्जाम में सॉल्वर गैंग की मदद से धांधली हो भी रही थी तो मिली भगत उस सेंटर पर मौजूद अन्य लोगों की भी होगी, क्योंकि एडमिट कार्ड से लेकर के बाकी तमाम जो औपचारिकताएं होती हैं वो भी फुल प्रूफ आज की तारीख में होती हैं। अगर फिर भी सॉल्वर गैंग की मदद से धांधली हुई है तो मिली भगत के बगैर ये मुमकिन नहीं है। इस पर क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, गुजरात पुलिस की जो जांच थी और करीब 1 महीने तक जांच चली और 1 महीने की जांच के बाद गुजरात पुलिस का ये नतीजा रहा कि ये पूरा का पूरा मामला सॉल्वर गैंग का है। लेकिन सीबीआई जो अब जांच कर रही है, तो मुझे लगता है कि गुजरात पुलिस की जांच पर सीबीआई को भी शायद भरोसा नहीं है और यही वजह रही कि राज्य सरकार को भी शायद अपनी पुलिस पर भरोसा नहीं रहा, इसीलिए पूरा मामला सीबीआई के सुपुर्द कर दिया गया। जहाँ तक घटनाक्रम की अगर हम बात करें, जो घटनाक्रम हुआ था तत्कालीन समय में, उस समय कुछ कैश के साथ लोग पकड़े गए थे और उसमें कलेक्टर के पास शिकायत आई थी और शिकायत के बाद जब छापेमारी की गई थी तो उसमें जो पेपर, जो सीट थी, उसके साथ ये बताया गया था कि इसमें ये सॉल्वर गैंग इनको सॉल्व करने वाली थी और जो डीवीआर था सीसीटीवी का, उसका
फुटेज डिलीट कर दिया गया था और कुछ कैश के साथ लोगों को गिरफ्तार किया गया था। और गिरफ्तारी के बाद कई दिनों तक जांच चलती रही और जांच के बाद गुजरात पुलिस ने ये निष्कर्ष निकाला कि ये सॉल्वर गैंग का मामला है। कितने छात्रों को नकल कराने वाले थे ये गुजरात पुलिस की तरफ से स्पष्ट नहीं किया गया, लेकिन जो सॉल्वर पकड़ा गया है वो एक कोचिंग सेंटर चलाता है और उसका संचालक है। स्कूल का प्रबंधन भी इस मामले में कहीं ना कहीं गुजरात पुलिस ठीक ने है, स्कूल की इन्वॉल्वमेंट भी यहाँ पर होगी, जाहिर है, क्योंकि बिना उनके इन्वॉल्वमेंट के तो इस पूरी धांधली को अंजाम नहीं दिया जा सकता। खैर, सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन नए सिरे से शुरू हुई है, तो क्या सिर्फ और सिर्फ सॉल्वर गैंग तक की इन्वेस्टिगेशन आगे जाके खत्म होगी या कुछ और तथ्य भी इस संदर्भ में सामने आएंगे, इसके लिए इंतजार करना होगा। आशुतोष, आप भी तमाम इन्वेस्टिगेशन को लेकर नजर बनाए रखें, और मधुकर, ओएसिस के इस प्रकरण को लेकर के क्या कुछ आगे अपडेट सामने आती है, इसके लिए आगे भी आपका रुख करेंगे। फिलहाल तमाम चर्चाओं के लिए, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए आप तीनों का बहुत शुक्रिया।